प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे प्रकरण 9 पर ठोसों में अपूर्णता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपूर्णता क्या होती है, और इसे समझने के लिए हम पहले समझेंगे एक शुद्ध क्रिस्टल होता क्या है। तो प्रिय छात्रों, जब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीय कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो एक विशुद्ध, जिसे आप सरल भाषा में शुद्ध क्रिस्टल कहते हैं, प्राप्त होता है। और इसके लिए एक निश्चित ताप की जरूरत पड़ती है जब क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है। तो इसे तो शुद्ध क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब ठोसों में अपूर्णता को हम समझेंगे तो शुद्ध क्रिस्टल में अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है, अच्छी पैकिंग है, परफेक्ट। और जब ठोसों की अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अनियमितता या विचलन आ जाता है, यानी सही ढंग से निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है उनके कणों की व्यवस्था में, तो उसे कहते हैं हम अपूर्णता। और इस अपूर्णता के कारण क्रिस्टल शुद्ध नहीं रहता, उसमें कुछ दोष आ जाता है, इसलिए इसे हम दोष भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिफेक्ट, कई बार इस तरह से एग्जाम में आता है डिफेक्ट के नाम से। तो हम लोग को सब भाषाओं में होना चाहिए। और अपूर्णता को हम इम्परफेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये रहा अपूर्णता कि अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जब अनियमितता या विचलन आ जाता है तो इसे ठोसों में या क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता कहा जाता है। और इसके कारण क्रिस्टलीय ठोस में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम दोष के नाम से भी जानते हैं, डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय अपूर्णताएं कितने प्रकार की होती हैं। अपूर्णताओं के प्रकार ये 2 प्रकार की होती है प्रिय छात्रा। पहला है रेखीय अपूर्णता या रेखीय दोष। हम अपूर्णता तो है, लेकिन पहले ये नहीं बताए थे कि किस चीज में अपूर्णता आई। अब हम इस चीज को भी एंट्री कर देंगे रेखीय अपूर्णता में। अपूर्णता तो रही, लेकिन अब रेखीय कैसे है? तो जब क्रिस्टल या ठोस के कणों की पूर्ण रेखा की, यानी इसमें पूरी लाइन डिस्टर्ब हो, अपसेंट हो, या एक एक्स्ट्रा आ गई हो, या टेढ़ी हो गई हो, ऊपर की तरफ झुक गई हो, तो इसे कहेंगे हम रेखीय दोष। परिभाषा क्या हो गई? बहुत वही है, सरल करना है। इसे हम स्टार के रूप में ऐड कर देंगे। कणों की, कौन से कण? अवयवी कण। अवयवी कणों की एक पूर्ण रेखा की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में जब अनियमितता विचलन आ जाता है तो इसे रेखीय दोष कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा प्रकार है बिंदु अपूर्णता या बिंदु दोष। इसमें हमने क्या जोड़ना है यहाँ पर कि वो बिंदु जो अपूर्णता थे, बिंदु अपूर्णता बिंदु दोष आए जब क्रिस्टल के या अवयवी कणों की केवल कुछ कणों की व्यवस्था में क्या आए? अनियमितता या विचलन आए, एक कण की चारों की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे कहते हैं बिंदु दोष या बिंदु अपूर्णता, पॉइंट डिफेक्ट के नाम से कहते हैं। अब हम आपके कोर्स में केवल बिंदु दोष है, रेखीय दोष आपको केवल इतना ही रखना है कि क्या होता है। बिंदु दोषों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत वर्णन करेंगे, और इससे क्वेश्चन आते आते हैं। तो बिंदु दोषों के प्रकार पढ़ेंगे। तो बिंदु दोषों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जिसे हम क कहेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री का मतलब हमें समझना होगा, तभी हम इसके सभी प्रकारों को पढ़ सकते हैं, समझ में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का अर्थ है कि अनुपात, जो कणों का अनुपात है या आयनों का अनुपात है, वो बना रहता है। यानी क्रिस्टल, जो शुद्ध क्रिस्टल था, उसमें जो अनुपात है, या पदार्थ का जो रासायनिक सूत्र होता है, उसमें कणों या आयनों का जो अनुपात है, दोष आने के बावजूद भी, अपूर्णता के बावजूद भी उसमें वह अनुपात बना ही रहता है। ऐसे दोषों को
स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं, यानी कणों का अनुपात बना रहता है। इससे आप परिभाषा बना सकते हैं इसकी कि जब क्रिस्टलन के दौरान कणों में अनियमितता आ जाती है किंतु या विचलन हो जाता है किंतु उनका अनुपात बना रहता है, उसे कहते हैं हम स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट या दोष। प्यारे छात्रों, साथ ही साथ पढ़ लें, इस पुनः 4 प्रकार का होता है स्टोइकियोमेट्री दोष। पहला है रिक्तिका, दूसरा है अंतरकाशी, तीसरा है फ्रैंकल और चौथा है शॉर्टकी। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो आप देखिए, वही व्यवस्था हमने दोबारा यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाई, कणों को दूर दूर करके बनाए, और एक कण क्रिस्टलन के दौरान रिक्त हो गया अपने स्थान से, या वो बना था और कुछ देर बाद ताप दाब की परिस्थितियां बदलने से वो एक कण छोड़ के चला गया अपना स्थान, तो उसका स्थान क्या हो गया, यहाँ पे रिक्त हो गया है। तो अब क्या हो गया, अनियमितता हो गई या विचलन आ गया यहाँ पे, तो इसे क्या कहेंगे, क्या हुआ यार, रिक्ति। तो रिक्ति का स्टोइकियोमेट्री दोष कहेंगे इसे हम। कैसा, रिक्ति का दोष, क्योंकि स्थान रिक्त हो रहा है। और इससे आप देख सकते हैं कि पहले इतने आयतन में कितने कण थे और अब एक के कम होने से घनत्व घट जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा, ये असर पड़ता है इससे। तो समझिए हम लोग, जब क्रिस्टलन के दौरान या क्रिस्टलन के बाद या जब किसी क्रिस्टल से एक या अधिक अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टलन से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं और उसका स्थान रिक्त हो जाता है, तो उसे रिक्त का दोष कहते हैं। और रिक्त का दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। दूसरा है अंतरकाशी। अंतरकाशी में क्या होता है, ठीक इसका विपरीत, क्रिस्टलन हो रहा था और क्रिस्टलन या क्रिस्टल में जब कोई कण एक्स्ट्रा कणों के बीच आ जाए, अंतर अवकाश में आ जाए, कणों के बीच जो खाली स्थान है, अवकाश है, उसमें आ जाए, तो ये अंतर अवकाश है और इसलिए इसका नाम अंतरकाशी दोष पड़ा। ये एक दोष है, विचलन है। तीसरा फ्रैंकल। ध्यान दें, ये विशेषकर आयनिक यौगिकों में ही होता है, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या है, प्लस माइनस जो आयंस हैं ये क्या करते हैं फ्रैंकल में, फ्रैंकल रिक्तिका और अंतरकाशी का मिक्सचर है। आप थोड़ा सा इसमें देखिए तो एक एक्स्ट्रा कण आ रहा है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, यह असर पड़ेगा अंतरकाशी दोष क्रिस्टल पे। अब हम फ्रैंकल पे देखेंगे तो एक कण यहां से हटा तो यहां पर रिक्तिका, वैकेंसी, रिक्ति, और जहां पर आया उसे अंतरकाश, अंतराकाश। तो दो दोष इसमें साथ हो रहे हैं, जहां पर खाली हुआ रिक्तिका और जहां पर आए हो अंतराकाश। तो इसमें परिभाषा कैसे बनाएंगे, समझिए कैसे, क्रिस्टलन में से जब कुछ आयन अपने स्थान को छोड़कर अन्य कणों के मध्य अवकाश में, अंतरावकाश में चला जाता है, तो इसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। इससे घनत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान उतना, यहाँ से कण यहाँ चला गया, द्रव्यमान पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन डिफेक्ट हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया घनत्व, और पूरे कण का घनत्व कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सेम है। तो ये है फ्रैंकल दोष। इसका उदाहरण भी हमने समझना है, जिंक सल्फाइड ZnS और AgBr, ZnS और AgBr इसके उदाहरण है, इनमें पाया जाता है। दूसरा दोष है स्टूडेंट्स, चौथा दोष है इसमें शॉर्टकी। ये जो स्टोइकियोमेट्री का चौथा दोष पढ़ा हम, इसमें क्या होता है, केवल रिक्तिका दोष होता है, केवल क्या होता है, रिक्तिका रिपीट होती है, अंतरकाशी नहीं होता। और क्या होता है, समान आयन, देखिए प्लस आयन छोटा है, माइनस बड़ा, प्लस छोटा था, माइनस बड़ा, माइनस बड़ा, प्लस छोटा, माइनस बड़ा, प्लस छोटा, प्लस माइनस। ध्यान रखना है कि एक प्लस के चारों ओर माइनस होने चाहिए और एक माइनस के चारों ओर प्लस होने चाहिए, एक अल्टरनेट क्रम में होता है, आकर्षित इस प्रकार से इनकी पैकिंग होती है, प्लस माइनस और क्रिस्टल बनता है इससे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान संख्या में धन और ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं, रिक्त कर देते हैं अपने स्थान को। तो जब समान संख्या में यहाँ पर माइनस आयन गया है, यहाँ पर प्लस आयन गया हुआ, एक प्लस और एक माइनस यहाँ से बाहर गए हैं क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल का घनत्व घटेगा और जहाँ पर इनके स्थान खाली होंगे वहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाएगा, दोनों स्थान इनके अधिकतर हो जाएंगे, इसलिए वर्गाकार दिखा रखे हैं, माइनस था यहाँ पर, खाली होकर चला गया। तो ये था, और इसके उदाहरण हैं NeCl और KCl। तो ये थे प्रिय स्टूडेंट्स
स्टोइकियोमेट्री दोष। अब दूसरा जो दोष है स्टोइकियो बिंदु दोष, वो है अशुद्धता दोष। ये भी और सरल है, थोड़ा सा प्रिंसिपल सिद्धांत समझने की जरूरत है बस। माना क्रिस्टलन हो रहा था, कोई कण है यहाँ पे NaCl, जैसे NaCl की पैकिंग हो रही है, यहाँ पर हमने सब बराबर बनाया, लेकिन क्रिस्टलन में क्या होगा, Na छोटा होगा Cl बड़ा होगा, Na छोटा होगा Cl बड़ा होगा, Na छोटा होगा, फिर Cl बड़ा होगा, Na छोटा होगा, Cl बड़ा, Na छोटा, Cl बड़ा। इसी प्रकार NaCl NaCl Na, ये पैकिंग हुई थी। शुद्ध रूप में अगर जब होगा तो ऐसा NaCl का क्रिस्टल बनना है। अब नाम से इंडिकेट हो रहा है कि अशुद्धता। जब क्रिस्टलन के दौरान हम NaCl का जब क्रिस्टलन करते हैं तो यदि उसमें सूक्ष्म मात्रा में भी MgCl या SrCl रह जाए, MgCl2 या SrCl2 रह जाए आ जाए, तो कुछ Mg या कुछ SR की वैलेंसी डबल है जबकि Na की वैलेंसी सिंगल है, तो कुछ अशुद्ध पदार्थ भी धन आयन का रूप ले लेता, तो यहाँ पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके कारण आवेश अनियमित हो जाते हैं इस क्रिस्टल में NaCl में। तो आवेश को संतुलित करने के लिए यह शुद्ध हो गया। इसके कारण क्या हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अशुद्ध आयन आया है, क्रिस्टलन हो रहा है, लेकिन इसके कारण इस आवेश को बैलेंस करने के लिए एक Na अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, तब आवेश तो बराबर हो गया, लेकिन एक Na अपने स्थान छोड़कर बाहर चला, वहां पर खाली स्थान हो गया, और ये अशुद्धि है, SR की अशुद्धि और Na का रिक्त स्थान। तो इस प्रकार से इसे अशुद्धि दोष कहते हैं। जैसे NaCl में SR का आना या NaCl में Mg का आना। समझ, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। तीसरा जो दोष है स्टूडेंट्स, वो है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री नाम से ही जैसे ये आयन अनुपात बना रहता है, जैसे में कोई अशुद्धता आ जाती है, जैसे Mg की आई SR की आई, यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्री यानी अनुपात बदल जाते हैं दोष के बाद, अतः अनियमित रूप से क्या होता है, डिफेक्ट आते हैं, अपूर्णता होती है। तो आयनों का अनुपात बदल जाता है किसके बाद, दोष आने के बाद, अपूर्णता के बाद। तो ये दो प्रकार के होते हैं, फिर धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग भी है, जरा ध्यान से देखिए तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। वही रोक दो बेटा प्लीज, बाद में जरा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, थोड़ा बाद में रोक दो नीचे, बस आप जाओ। तो धातु आधिक्य दोष में नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये धातु में पाया जाएगा और आयनिक यौगिकों में पाया जाएगा, जिसमें प्लस आयन हो उसे धातु और माइनस आयन को अधातु। पूर्व ज्ञान आपको है, फिर भी बताया जा रहा है। अब क्या है, NaCl में और KCl में ये दिखाया जाता है, तो आप ध्यान से देखेंगे जब, तो जैसे NaCl हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे इसमें भी है, लेकिन इसमें हम डिफेक्ट नहीं समझना है। इसमें देखो आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, छोटे बड़े अपने आप हो जाएंगे आयन। तो जैसे हम देखेंगे कि NaCl और KCl को जब हम उसी की वाष्प के साथ रखेंगे या उस पर क्रिस्टल उसकी वाष्प प्रवाहित करेंगे, किसकी, NaCl पर Na की और KCl पर K की, तो वाष्प के कुछ कण इधर सतह पर क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलित अधिशोषित हो जाते हैं, और क्रिस्टल में टेंशन शुरू हो जाती है, माइनस आयन का जो आकर्षण बल था वो बढ़ने लग जाता है, टेंशन बढ़ने लग जाती है, तनाव प्रेशर। तो वो क्या चाहते हैं, जैसे माना यहाँ पर Na के परमाणु आ गए, वाष्प में प्रवाहित कर रहे हैं, तो NCl आयन इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ से अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है, Cl नेगेटिव बन गया यहाँ। अब देखिएगा कि Cl नेगेटिव तो है, ये Na है, तो धातु का काम है, Na का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और उसके पास अब तो सीधे Cl माइनस भी आ गया है। तो Cl Na पॉजिटिव बनने के लिए Na पॉजिटिव बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो Na कन्वर्ट इन Na पॉजिटिव विद रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के त्याग के साथ वो Na पॉजिटिव में बदल जाता है।
और ये यहाँ पर इस Cl Na को न्यूट्रल कर लेता है, बट इसका एक स्थान यहाँ पे खाली हो जाता है। अब हम देखेंगे कि एक माइनस आयन अधातु की जाने के कारण ऋणायनिक रिक्तिका के कारण ऐसा होता है। इस दोष का नाम इसलिए रखा है। तो ऋणायन की रिक्तिका पैदा हो जाती है यहाँ पे, लेकिन ये रिक्ति ऐसी नहीं बनी रहेगी। जो Na के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन था, जिसके लिए Na पॉजिटिव बना था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। अब ये तो हो गया धातु आदि के दोष, लेकिन इस धातु आदि के दोष के कारण एक रोचक घटना इस क्रिस्टल में होने लग जाती है। क्योंकि डाउन है, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे समझाना का प्रयास कर रहा हूँ मैं, समझिएगा। जब ये ऋणायनिक रिक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो एक रोचक घटना इसलिए होती है कि ये बिंदु कलर्ड रंगीन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? पहले तो रंगीन बिंदु किसे कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो रंगीन केंद्र किसे कहते हैं? ऋणायनिक रिक्तिकाओं को जब इलेक्ट्रॉन द्वारा भर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायनिक रिक्तियों को ही एफ केंद्र कहते हैं, ये रंगीन केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं रंगीन केंद्र? ये इलेक्ट्रॉन जब इस स्थान पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्रकाश से, श्वेत प्रकाश से कुछ ऊर्जा के रूप में कुछ कलर, जो साधनों का मिक्सचर उसमें कुछ कलर ग्रहण कर लेता है, अवशोषित करता है, और जो साधनों में से कुछ रंग छूट जाते हैं, उसके कारण यहाँ पर रंगीन दिखाई देता है जब अवशोषण करता है। फिर जब सूर्य का प्रकाश न हो, फिर उत्सर्जन करेगा ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन और अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा, सामान्य अवस्था में आएगा, उस समय भी रंग दिखाता है, अलग अलग रंग दिखाएगा। तो इसलिए इसे एफ केंद्र या रंगीन केंद्र भी कहते हैं, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। अब अंतर अवकाश में धनायन आ जाता है। माना हमारे पास क्रिस्टल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या है, ये तो एक निश्चित क्रिस्टल था, शुद्ध क्रिस्टल था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीच में एक धनायन अंतर अवकाश में और आ जाता है। अभी Na पॉजिटिव है सपोज, किसमें? क्रिस्टल में। या जड़ेनों का प्रकरण देखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि जड़ेनों रंगीन गर्म करने पर पीला क्यों दिखाई देता है। तो जड़ेनों था, जड़ेनों के कारण क्या होता है, जब हम जड़ेनों को रखेंगे तो कुछ ऑक्सीजन, कुछ जड़न बीच में आ जाएंगे। क्यों आएंगे? इस क्रिस्टलन के दौरान यहां से जड़न क्या होगा, अंतर अवकाश में कैसे आएगा, जड़न से ओ पहले कुछ जाएगा, यहां से हीट होने पर गर्म करेंगे हम, तो जड़न होता जड़न ओ टेंड्स टू जड़न डबल पॉजिटिव प्लस हाफ ओ प्लस 2E, और जड़न किस में बदल जाएगा? जड़न डबल पॉजिटिव बदल जाएगा। अब ये जड़न डबल पॉजिटिव गर्म करने पर, क्योंकि जड़न और क्रिस्टल को गर्म करने पर ऑक्सीजन निर्गत होती है, ऑक्सीजन निर्गत होगी तो जड़न डबल पॉजिटिव आयन बनेंगे, और ये कोनी का जो साइड से जो कण था, उसके जो जड़न था वो बीच में आ जाता है, जड़न डबल पॉजिटिव, और बीच में आ जाता है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, धनायनिक अंतर अवकाश में धनायन के आने से धातु आदि के दोष हो जाता है। ये था धातु आदि का दोष। तीसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष का उदाहरण हमने देखा है FeO। देखिए इसका अनुपात भी बदल जाएगा। NaCl में धातुओं की उसकी संख्या बढ़ गई, अब धातु की संख्या जो अनुपात था वो बदल गया। यहाँ पर हम देखेंगे जड़न की संख्या बढ़ गई है, तो जो जड़नों का अनुपात था वो चेंज हो जाएगा, जड़न की मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाएगी, 1.00 या 1.1 1.2 ऐसे कुछ ना कुछ बदल जाएगी। तीसरा जो धातु न्यूनता दोष, इसमें हम एक उदाहरण FeO का समझेंगे। FeO में क्या है कि कुछ ऋणायन की बाहर जाने से, O के बाहर जाने से धातुओं की संख्या, धातु न्यूनता दोष, धातुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, सॉरी धातु की संख्या घटेगी। यहाँ पे कुछ धातु बाहर निकलेंगे, यहाँ से क्या होंगे, Fe की कुछ आयन बाहर जब जाएंगे, तो क्यों जाएंगे पहले तो ये बात है, कभी कभी क्या, हाँ हीट होने पर जब Fe बाहर जाएगा, यानी Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, और कुछ Fe जब क्रिस्टल से हीटिंग के कारण बाहर चले जाएंगे, तो उसका पड़ोस का जो Fe है, जैसे Fe डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, O डबल नेगेटिव, Fe डबल पॉजिटिव, एक अगर चला गया Fe, तो इसका बगल का जो Fe डबल पॉजिटिव था वो ट्रिपल पॉजिटिव में अब इसको बराबर करने के लिए काम करेगा,
लेकिन Fe की मात्रा कम हो जाएगी। और ऐसे सूत्र FeO का अनुपात फिक्स नहीं होता, Fe 0.95 या 926 इस प्रकार का होता है, O पूरा होता है। तो जो अनुपात था वो चेंज हो गया, धातु की कमी यहाँ पर हो गई है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, समझने के लिए इस वीडियो को देखें और वेरी इजी है, चित्रों के माध्यम से ज़्यादा पढ़िए। थैंक यू।